नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे देश के शिखर पर स्थित जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले के विषय में। कल जब टूरिस्टों पर आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी तो ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान ने एक प्रकार से हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया हो। जो बताया जा रहा है अपष्ट समाचारों के अनुसार 27-28 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें नेपाल और यूएई के 2 टूरिस्ट भी मारे गए हैं। इससे पहले याद आता है पुलवामा का वो हमला जो सबसे बड़ा था। आतंकियों ने मंगलवार को पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें ये सभी लोग मारे गए। बाकी पर्यटक जो हैं वो यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा के। देश के सभी राज्यों के पर्यटक, माहौल काफ़ी अच्छा और छुट्टियां होने के कारण वहाँ टूरिस्ट काफ़ी संख्या में गए हुए थे। जो आतंकवादियों के लिए मौका था कि वहाँ पर आतंक फैलाया जाए। मंगलवार दोपहर करीब 2:45 बजे पहलगाम की बैसारन घाटी में ये घटना हुई। आतंकियों ने यूपी से आए शुभम द्विवेदी से नाम पूछा, फिर उसके सिर में गोली मार दी गई। शुभम की 2 महीने पहले शादी हुई थी और वो वहाँ पर हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे। दूसरे पर्यटकों पर फायरिंग करते हुए हमलावर जो है वो भाग निकले और लश्कर-ए-तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। प्रशासन ने आतंकी हमले में अभी मौत की बातों को स्वीकारा नहीं है। करीब 16 मौतों की बात कही गई है, जबकि 26 से ज़्यादा मौतों की जानकारी है। घटना में 18 से 20 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पहलगाम में हमले वाले इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और हेलीकॉप्टर से भी निगाह रखी जा रही है। पीएम मोदी साहब यूए के दौरा को अधूरा छोड़कर वापस लौट रहे हैं। दिल्ली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में हिस्सा लेंगे। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से श्रीनगर पहुंच गए हैं। वे राजभवन में सेना और प्रशासन के साथ अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी साहब से बातचीत कर हालात की प्रेजेंट जानकारी ली है। पहलगाम हमले के विरोध में जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बुधवार को यानी आज बंद बुलाया है। NIA की टीमें बुधवार को हमले की जांच के लिए पहलगाम पहुंचेंगी। घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद और RSS देश भर में आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। जम्मू कश्मीर का वो इलाका जहां हमला हुआ, उसमें जो बताया जा रहा है उसमें मंजूनाथ कर्नाटका, शिवमोगा कर्नाटका, लेफ्टिनेंट विजय नरवाल हरियाणा, शुभम द्विवेदी यूपी, दिलीप जैसले महाराष्ट्र, अतुल मोहने महाराष्ट्र, सैयद हुसैन शाह अनंतनाग, सुदीप देवपाने नेपाल, बिटन अदकेरी उदवानी कुमार UAE, संजय लेले हिम्मत
कलाथ है प्रशांत कुमार, मनीष रंजन हैदराबाद के, रामचंद्रन, शालिंदर कल्पिया, दिनेश मिर्निया छत्तीसगढ़ से। और घायलों के नाम है विनोद भट्ट गुजरात से, एस बालचंदू महाराष्ट्र से, अभिजवन राव कर्नाटका, संतरू तमिलनाडु से, साहसी कुमारी उड़ीसा से, डॉक्टर परमेश्वर माणिक पटेल, वीनो पांडे। तो ये सूचनाएं हैं उनके नाम की जिनको, और अनंतनाग पुलिस ने पर्यटकों के लिए अलग अलग नंबर जारी किए हैं इमरजेंसी के। श्रीनगर पुलिस की हेल्पलाइन जो है वो अलग काम कर रही है। एडीसी श्रीनगर आदिल फारीद का नंबर भी जारी किया गया है। पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा अटैक है। 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले पर विस्फोटक से भरी गाड़ी से हमला किया था, जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। और इसके जवाब में भारत ने बालाकोट में हवाई हमले किए। उसी पूरी अटैक 19 सैनिक शहीद हो गए थे। 18 सितंबर 2016 की बात है। जैश ए मोहम्मद ने आतंकियों ने सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया था और 30 से ज़्यादा घायल हुए थे। 19 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। गंदरबल इलाका हमला जो किया गया, मजदूरों की मौत हुई, उसमें 20 अक्टूबर 2024 को आतंकियों ने एक निर्माण स्थल पर हमला किया। इसमें गैर स्थानीय मजदूर और एक स्थानीय डॉक्टर निशाना बने। कुल 7 लोगों की मौत हुई। हमला जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था। रिहायशी हमला, 9 लोगों ने जान गंवाई थी। 9 जून 2024 को आतंकियों ने शिवखोरी मंदिर में लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया था। इसके बाद बस खाई में गिर गई थी। हादसे में 9 लोग शहीद हुए थे, 33 लोग घायल हुए थे। उधमपुर में अटैक किया गया था बीएसएफ के काफिले पर। 16 सितंबर 2015 को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर बीएसएफ के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 2 जवान शहीद और 11 घायल हो गए थे। एक आतंकी नावेद जिंदा भी पकड़ा गया था। कठुआ हमला हुआ था, 5 जवान शहीद हुए थे 8 जुलाई 2024 में, जिसमें आतंकियों ने सेना के वाहनों पर ग्रेनेड और गोलाबारी से हमला किया था। ये हमला जो है उसमें 5 जवान शहीद और 5 घायल हुए थे। डोडा हमला जो है वो बहुत प्रचलित हुआ था। जंगल में मुठभेड़ हुई थी 16 जुलाई 2024 को। डोडा का डेसा जंगल जो है उसमें आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 4 सैनिक और 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। सरकार ने 2020 में डोडा को आतंक मुक्त घोषित किया था। गुलमर्गा हमला हुआ, सेना के जवान को वाहन पर हमला किया गया। गुलमर्गा के पास सेना के वाहन पर आतंकी हमला किया। इसमें 2 सैनिक और 2 नागरिक टोटल मारे गए थे, कई घायल भी हुए थे। यह हमला टूरिस्ट इलाके में हुआ था। अब जब हमला हुआ तो लोग रोते बिलखते इधर उधर भागते रहे और अपने परिजनों को ढूंढते रहे। फायरिंग में रिजॉर्ट से में बिछाई गई 26 जो है वो वहाँ पर मरे हुए व्यक्ति थे। पहलगाम का ये मंजर जो है, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 विदेशी, 2 कश्मीरी, बाकी 5 राज्यों से ये फोटोज जो है वो अपडेट की गई हैं। सोनिया गांधी ने हिंसा का सहारा लेना कायरतापूर्ण कार्य है, ऐसा कहा है। कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर नृशंस आतंकी हमले के बारे में जानकर मैं बहुत दुखी और स्तब्ध हूँ। हिंसा का सहारा लेना कायरतापूर्ण कार्य है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन परिवारों का दर्द समझती हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करती हूँ। पूरा देश आतंक के खिलाफ एकजुट है। हम इन विभाजनकारी और हिंसक ताकतों को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हमें अतीत में मौजूद
आतंक के खिलाफ व्यापक सामाजिक सहमति बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। यह जरूरी है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्षेत्र में शांति बहाल की जाए। रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, उन्होंने भी कहा अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहलगाम हमले पर कहा कि अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी, हम भारत के साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अपनी जो है चिंता व्यक्त की है। कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है और एक्स पर उन्होंने लिखा है कश्मीर में जो है आतंकी हमले के खिलाफ हम भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। चिनार कॉर्प्स भारतीय सेना ने जो एक्स है उस पर लिखा आतंकियों की तलाश जारी है। चिनार कॉर्प्स भारतीय सेना ने घटना के तुरंत बाद संयुक्त बल स्थिति निगरानी कर रहे हैं। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस बल बैसरान, पहलगाम और अनंतनाग में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में की गई रायपुर के दिनेश की जान गई है। इसमें आतंकी हमले में रायपुर के कारोबारी हैं ये, इनको भी गोली लगने से मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने इनकी पुष्टि की है। कारोबारी दिनेश मेरानिया अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मिनी स्विट्जरलैंड गर्मियों की छुट्टियां मनाने गए थे। अब ये सारी जो बातें हैं इसमें शाह साहब ने भी सभी एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है और पहलगाम के हमले के विरोध में जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बुधवार को जम्मू बंद बुलाया है और आरएसएस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने भी चिंता जताई है और ये कहा है कि यह हमला देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने वाला दुस्साहस है। हम सारे राजनीतिक दल, संस्थाएं सारे मतभेदों से ऊपर उठकर देश के लिए हम एक हैं, एक सुर से हम इसकी भर्त्सना करते हैं। सरकार उन सभी पीड़ितों और परिवारों की सहायता और आवश्यक व्यवस्था कर रही है। इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने हेतु शीघ्र उचित कदम उठाए जाएंगे। हिंदुस्तान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी हैं। पहलगाम हमले की उन्होंने भी निंदा की है। उषा एंड आई एक्सटेंडेड अवर कंडोलेंस टू द victim of devastating terrorist attack in Pahalgam, India. Over the past few days, we have overcome with the beauty of this country and its people. Our thoughts and prayers are with them as they mourn this horrific attack. मोदी साहब ने भी इसके विषय में अपना ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आई स्ट्रांगली कंडेम द टेरर अटैक इन पहलगाम, जम्मू J&K, कंडोलेंस टू द who have lost their loved ones. I pray that injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected. Those behind this heinous act will be brought. अब इस प्रकार सभी लोगों ने अपनी की है और हमारा भी मन जो है आज द्रवित है, क्योंकि ऐसा हादसा जो जिसकी कभी अपेक्षा नहीं की जाती, जब ऐसा हादसा हो जाता है तो देश एक मुट्ठी की तरह इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पर दलों का, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का सब छोड़कर हम एक स्वर से भारत के साथ खड़े हैं। भारत के जो दुश्मन हैं हम उनसे मिलकर लड़ने का प्रण करते हैं और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सरकार और हमारे जो रक्षा बल हैं उनके मनोबल के साथ खड़े हैं। जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने भी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग कर रहे हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहलगाम हमले की खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कही है। रिटायर्ड जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि यह प्लांटेड अटैक सेना में रहते हुए दक्षिण कश्मीर में सेवाएं दे चुके लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि ये आतंकी हमला टाइमिंग देखकर सुनियोजित रूप से किया गया है। OGW नेटवर्क भी शामिल है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में आए हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री मध्य पूर्व में
हैं। पाकिस्तान आतंक का सहारा लेता है। पाकिस्तान अपने OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए इस तरह के हमला करवा रहा है। पूरी वारदात भारत को नीचा दिखाने के लिए की जा रही है और हमारे भाईचारे में ये दरार डालने की कोशिश जो है, ऐसी कोशिश जो कामयाब नहीं होगी, वो की जा रही है। आतंकियों ने नाम पूछकर जो लोगों को मारा है उससे सिद्ध होता है, जो चुन चुन कर मारा है उससे सिद्ध होता है कि ये एक ऐसी की गई घटना है जिसकी क्षमा नहीं है और भारत इसका पुरजोर तरीके से जवाब भी देगा। ऊंचे पहाड़ से स्नाइपर से मारा है, इस तरह का हमला करके भाग नहीं सकते। पहलगाम वो जगह है, पहाड़ी जंगल नहीं है, वो एक घाटी का इलाका है, मतलब मैदानी इलाका है। और सुरक्षा बल कासो कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। कश्मीर के पूरे इलाके में फिर से सुरक्षा बलों की सख्ती शुरू हो गई है। इलाके में टूरिज्म पर फिर असर पड़ेगा, ऐसी मंशा दर्शाई जा रही है। आतंकियों का मकसद यही है कि जो टूरिज्म में लोग घूमने आ रहे थे, पाकिस्तान वहाँ की आर्थिक स्थिति जो बढ़िया हो रही थी उसको खराब करने की वजह से ये काम कर रहा है। कश्मीर मुद्दे को फिर से तूल देने की कोशिश की जा रही है। पहलगाम में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला है। ममता बनर्जी ने भी आतंकी हमले से, उन्होंने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, और उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अनंतनाग के पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले से मैं दुखी हूँ। इस हमले में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं तथा घायलों के शीघ्र होने की प्रार्थना भी करती हूँ। यह हिंसक कृत्य पूरी तरह से निंदनीय है और इसे अवश्य दंडित किया जाना चाहिए, ऐसी उन्होंने बात कही है। और प्रियंका गांधी ने भी कहा सरकार कार्रवाई करे। बजरंग दल ने प्रदर्शन करने की बात कही है। जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना ईटू ने अस्पताल में पहुंचकर लोगों का कुशल क्षेम जानने की कोशिश की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंची, उन्होंने बताया 14 घायल हैं, इनमें से एक की हालत गंभीर है। उमर अब्दुल्ला साहब पहलगाम के लिए रवाना हो गए हैं और मोदी साहब ने कहा कि हम आतंकियों को बख्शने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो प्रियजन जिनको खो दिया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है और जघन्य कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसका नापाक मंसूबा कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। आतंक से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और भी मजबूत होगा, ये उन्होंने बात कही है। तो मेरा मानना ये है कि अभी हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। हमारे सुरक्षा बल, हमारे इंटेलिजेंस सक्षम है। भारत किसी भी इस तरह के जो अटैक हैं, जो लोग डरपोक लोग हैं, जो लोग बहादुर नहीं हैं, वो इस तरह के अटैक करते हैं और दूसरे देशों में अनरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर में पर्यटक बहुत संख्या में आ रहे थे और वहाँ के लोगों के हालात बहुत अच्छे तरीके से सुधर भी रहे थे, परंतु ये जो हमला है ये उसको कमज़ोर करने की एक नापाक और नाकामयाब कोशिश है। हम भारतवासी किसी भी राजनीतिक दल से हों, हम भारत की सरकार के साथ, सेना के साथ पूरी मुस्तैदी और पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। हम उनके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे और विश्व को ये संदेश भी गया है कि भारतीय शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं के ऊपर निपटने की कोशिश कर रहा है। उस कोशिश में खलल डालने की जो कोशिश की गई है वो निंदनीय ही के साथ साथ उनकी भर्त्सना पूरे विश्व में की भी जा रही है और की जानी भी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे नागरिक शहीद हो गए हैं, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनके संतप्त परिवारों को धीरज दे, साहस दे, वो इस आकस्मिक आए हुए दुख को सहन कर सकें। इन्हीं बातों के साथ हम प्रार्थना करते हुए इस एपिसोड को समाप्त करने का आपको सूचित कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके विषय में 1 या 2 एपिसोड और करूं ताकि जो हमारे भारत के बाकी लोग हैं, हमारे जो भारतवर्ष की जनता है, जो हमारे यहाँ प्रजातंत्र लोकतंत्र है, उनको अपडेट रहे। इसमें घबराना नहीं है, हमने साहस से काम लेना है और एकजुट होकर भारत विरोधी ताकतों से लड़ने की संकल्प और हम शपथ भी लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूं और आपसे आज्ञा चाहता हूं। बस यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और थैंक यू कहता हूं। जय हिंद, जय भारत।